हम करेंगे HSSC CET रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। ये सभी PYQ हैं जो ग्रुप नंबर 57 के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। क्वेश्चन मार्क वाला पद लुप्त है, तो श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर देखिए 20 में से 1 माइनस कर दिया, 19 में से 2 माइनस कर दिया, 17 आ गया। यहाँ पर हम 17 में से 3 माइनस करेंगे, 14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हो। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ माइनस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, यदि शब्द, यहाँ पर ये वर्ड दे दिया बोम्बार्टमेंट, के अक्षरों को वर्णमाला क्रम अनुसार में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर लगाया हुआ है क्वेश्चन पेपर में ही। इनको असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पर चेक करो, बोम्बार्टमेंट सबसे पहले ए आएगा, ए और बी इनका अलग हो गया, उसके बाद बी और बी ये भी अलग हो गया। इस प्रकार हम चेक करते जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे केवल एक वर्ड है टी, इसका स्थान सेम है। टी यहाँ पर लास्ट में है और यहाँ पर भी लास्ट में है। बाकी कोई भी नंबर एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर नहीं है, सभी चेंज हो जाएंगे। तो ओनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक अक्षर का क्रम यथावत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि यहाँ पर भी सीरीज को पूरा करना है। ये सीरीज को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हम इनका नंबर लिख लेंगे। जैसे बी 2 पर है, वी 22 पर है, सी 3 पर है, यू 21 पर है। तो देखने से ही पता लग रहा है जो फर्स्ट लेटर है और सेकंड लेटर है यहाँ पर कितना +1 किया हुआ है। उसके बाद C3 E5 +2 +3 +4 +5 और +6। तो क्यों कितने पर आता है 17 +6 कितना आ जाएगा 23। और 23 पर लेटर आता है W। यहाँ पर क्या है जो सेकंड लेटर है यहाँ पर -1 -2, तो लास्ट तक जाते जाते ये -6 तक आ जाएगा। तो जी कितना पर 7 पर और -6 1 पर क्या आ जाएगा WA। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ये सीरीज दी है और सीरीज में हमें मिसिंग पद यानी लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिजिट भी दिखाई दे रहे हैं, 5 5 और 3 8 11 14। तो 3 का गैप है, लास्ट डिजिट आएगा 17 आएगा। तो चेक कीजिए, ये कट हो गया, लास्ट में 18 है, बाकी सब में 17 है। यहाँ पर के 11 आई 9 जी 7 यानी 2 का गैप है, -2। ई 5 में से 2 माइनस करो 3 और 3 पर क्या आता है सी, यानी लेटर सी से स्टार्ट होगा और लास्ट में 17 आएगा। चेक करो, यहाँ पर ये ऑप्शन पहले कट हो गया था, यहाँ पर बी से स्टार्ट हो, ये भी कट, ये भी बी से स्टार्ट, ये भी कट। तो ऑप्शन डी बचता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि एक निश्चित कोड में रेन को इस प्रकार से कोड कर दिया और मोर को इस प्रकार से कोड कर दिया, तो रिमेन का कोड बताना है हमें। तो यहाँ पर हम देखने से पता लग रहा है कि आर का कोड जो फर्स्ट लेटर है 8, आर का कोड 8 हो जाएगा। इसी प्रकार सबका कोड ऐसे ही सीरीज में बढ़ेगा। ए का क्या है, ये डॉलर टाइप का निशान है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आर की जगह कितना आ जाएगा 8 आ गया। चेक करते हैं 8 से कितने स्टार्ट हैं। 8 से ओनली ऑप्शन डी ही स्टार्ट है। अब एक डिजिट और चेक कर लो आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर ई को चेक करो।
तो ई यहाँ पर लास्ट में है, तो ये लास्ट वाला ही डिजिट ई का कोड रहेगा। @ 8 के बाद @ आना चाहिए, ये भी केवल ऑप्शन डी में ही है। तो इस प्रकार से आप क्रॉस वेरीफाई करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार से डायरेक्शन बना, उत्तर की ओर यानी ये नॉर्थ कितना चल गया, 10 किलोमीटर। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण यानी वापिस आ गया 6 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पूर्व, पूर्व यानी इस साइड है पूर्व। देखिए सबसे पहले ऊपर हम नॉर्थ लिखते हैं, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। डायरेक्शन हमें इस प्रकार से लिखनी होती है। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, 3 ये चल गए। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये है अपना। प्रारंभिक बिंदु के संबंध में वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर 10 में से 6 गया, ये कितना बच गया, 4। ये ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5। सबको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं। ये 5 किलोमीटर दूर है और प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो चेक करो, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी 35 क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यहां पर पूछा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना है उसने कहा, वह मेरे दादा, वीना के दादा। ये है वीना, वीना के दादा, वीना के फादर और इनके फादर, दादा के इकलौते बेटे, यानी इनके फादर का बेटा है, इनके फादर का बेटा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा वो लड़का। तो लड़का वीना से किस प्रकार से संबंधित है, तो यह वीना का भाई लगा। ये भाई बहन का रिलेशन हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। एक सर्कल बना लीजिए और 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर दो प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो केंद्र की ओर मुंह करेंगे या केंद्र से बाहर की ओर। HSSC में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो आप जो फर्स्ट है ऐसे तीर का निशान लगाओ, और ये लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा। जिसकी किसी के भी सामने हम ऐसे तीर का निशान लगाएंगे तो इस प्रकार आप कंफर्म कर लोगे कि इसका लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। अभी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बी डी और सी का पड़ोसी है, लिख लीजिए। बी है डी और सी का निकटतम पड़ोसी। यहाँ पर डी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये सी यहाँ पर भी आ सकता है और डी यहाँ पर भी आ सकता है। दोनों में से आगे स्टेटमेंट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। एफ डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर, दाईं ओर तो सिर्फ यहीं से बनेगा क्योंकि यहाँ पर यदि हमने बैठा दिया तो दाईं ओर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से डी कट हो गया और यहाँ से सी कट हो गया। डी के दाईं ओर एफ, एफ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ। अब इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ो। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। सी यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। ए है ई और सी का निकटतम पड़ोसी। ए और एफ के निकटतम पड़ोसी कौन है, ए यहाँ पर बैठा है, एफ यहाँ पर बैठा है, इनका निकटतम क्या आ जाएगा, जो इनके बीच में बैठा हुआ है, ई। तो चेक करते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन और ये जो सर्कल वाले क्वेश्चन है, इसमें आप फिगर बनाकर आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।
बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, जिसने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया वो आराम से इनको सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। अंकित उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है। यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए और 30 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर चला कितना, 30 मीटर। वह बाईं ओर मुड़ता है। मुड़ने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एरो का निशान लगाओ। ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट मतलब बाया और राइट मतलब दाया। तो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर इस प्रकार से आप इसको मोड़ दीजिए। 40 मीटर चलता है, 40 चलाओ इसको। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, इसके सामने फिर से तीर का निशान लगाओ, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। फिर वह 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चल गया तो यानी ये इसके लगभग लगभग क्या पूरा ही एक लाइन में आ जाएंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये पॉइंट एक सीध में होंगे। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। एरो का निशान लगाओ यहाँ पर, ये राइट और ये लेफ्ट। कितना चल गया वो, 50 मीटर। 50 मीटर चला दो, 40 तो ये है ही, और ये आ जाएगा कितना, ये लगभग यहाँ तक 10 मीटर। और वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है, ये है मूल स्थिति, और मूल स्थिति से वह कितना है, 10 मीटर। चेक करो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। चेक कीजिए इसको। 7 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 72, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में फोन बूथ के सामने खड़े हैं। ई एफ से कहीं आगे है। सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। डी ए के ठीक पीछे है। एफ बी और डी दोनों के पीछे है। यदि डी और सी क्रम से पंक्ति में चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, जब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप चलते रहो, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमें देखने से ही पता लग गया, सबसे पहले हमें एक लाइन खींच दी इस प्रकार से, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर इसने डी और सी का पंक्ति में चौथे और पांचवें स्थान फिक्स कर दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। डी और सी चौथे और पांचवें, डी यहाँ पर और सी यहाँ पर कंफर्म आएगा ही आएगा। डी ए के ठीक पीछे है, ए यहाँ पर आएगा ही आएगा। ये इतने स्थान बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं। एफ बी और डी दोनों के पीछे हैं, इसको रहने देते हैं, इसके अलावा और देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। सी और जी के बीच में ठीक एक व्यक्ति खड़ा है। सी और जी एक व्यक्ति, केवल यहीं पर जगह बचती है, तो जी यहाँ पर आएगा और सी और जी के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ई एफ से कहीं आगे है। ई एफ से कहीं आगे है, एक ही स्टेटमेंट बीच में छूट गई थी, इसको और कवर करते हैं अभी। एफ बी और डी दोनों से पीछे है, यानी 2 3 स्थान बच गए और एफ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बी और एक क्या बच गया, ई। इन दोनों में से कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये दोनों इस पोजीशन में कहीं पर भी आ सकते हैं। बी फर्स्ट पे भी आ सकता है और सेकंड पर भी, क्योंकि क्लियर दिया हुआ है कि ई एफ से आगे हो गया, बी और डी ये दोनों भी एफ से आगे हो गए। जितने भी स्टेटमेंट है सबके पोजीशन फिक्स हो चुके हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। ए प्रथम है, बिल्कुल नहीं। सेकंड, बी प्रथम है, बी का कंफर्म नहीं है, बी फर्स्ट पर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये श्योर नहीं है। एफ छठा है, बिल्कुल एफ की पोजीशन छठी है, ये फिक्स हो चुकी है। एफ सातवां चेक कर लीजिए, नहीं ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर पूछा गया है,
AZNMOP एक परिवार के सदस्य हैं, दो विवाहित जोड़े हैं। यहां पर लिख लीजिए आप AZNMO और P, दो विवाहित जोड़े हैं, यानी दो तो कपल हैं इसमें, और टोटल कितने हैं? 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स हैं। N एक क्यूरेटर है, N क्या है? क्यूरेटर। और O का पिता है, आप इसको बना लीजिए डायग्राम, N O का पिता है, यहां पर ऐसे आ जाएगा। P A की बेटी का बेटा है, ये अपना फर्स्ट डायग्राम हो गया। A की बेटी, A की बेटी, और इसका बेटा क्या है? P, जो बैंकर है, ये क्या हो गया? बैंकर। OZ की पोती है, यहां पर Z की पोती है, Z का बेटा, और यहां पर O, जो एक आर्किटेक्ट है, Z क्या आ जाएगा? आर्किटेक्ट। परिवार में दो अविवाहित छात्र है, यहां पर देखने से ही पता लग रहा है हमें, यहां पर ये 3 पीढ़ी का केस बन गया। A और Z समानांतर पीढ़ी के हैं, और P और O ये हैं थर्ड जनरेशन के। ये दोनों क्या है? अविवाहित छात्र हो गए। परिवार में एक शिक्षक और एक बैंकर उसका पिता है, एक शिक्षक है और एक बैंकर है, और M का पति कौन है? देखने से ही पता लग रहा है, ये जगह खाली है M, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? O यहाँ पर आ ही गया, यहाँ पर N, और ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो M का क्या आ जाएगा? N। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं, जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है। लिख लीजिए यहाँ पर आशीष, इसकी ओल्ड पोजीशन कितनी है, और यहाँ पर आ जाएगी न्यू पोजीशन। सबसे पहले क्या है? आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 15वें। सचिन, लिख लीजिए सचिन दाएं से 17वें स्थान पर है, ओल्ड पोजीशन 17वें स्थान पर आ गई है। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगी, तो न्यू पोजीशन कितनी आ जाएगी? सचिन की 15वें स्थान पर। कतार में कितने छात्र हैं? आसान सा सवाल है। टोटल छात्र कितने आ जाएंगे? 15 जमा 15 माइनस 1, तो 30 में से 1 गया 29, 29। क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने HSSC CET ग्रुप नंबर 57 का क्वेश्चन पेपर कर लिया है। इसमें हमने रीजनिंग के टोटल 10 या 12 क्वेश्चन है, सभी सॉल्व कर लिए हैं। आपको HSSC CET मेंस और ग्रुप डी में इसी प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन दो हरियाणा पुलिस और जितने भी आगामी HSSC के जितने भी एग्जाम होने हैं, सभी में रीजनिंग आपको इसी लेवल को देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।